हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह परम पै भूले। सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रूप सत्संग जियो। पंथ रतन यानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी की जीवन गाथा आप सरवण कर रहे हो। कुछ समा होर उन्हां दे जीवन ते नज़र मार सकी है। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी दे उत्ते 84 दे विच कई तरह के केस बना दिते। हालांकि मस्कीन साहब देश दे विरुद्ध कोई गल नहीं सन करते। पंथ दे प्रति जो अंदर दर्द सी, जिहड़े जख्म सन, वो उभर के आ जाते सन। लेकिन फिर भी हुकूमत ने कई तरह के उन्हां दे उत्ते केस बनाए। थां थां ते उन्हां नूं भजना भी पिया, गिरफ्तारी भी हुई। तकरीबन हर दूजे तीजे दिन अदालत विच कदी थाणे विच हाज़री भरनी पैंदी सी। मस्कीन साहब जी नूं हैदराबाद दे विच हार्ट की शिकायत हो गई, जैसा कल आपने सरवण किया सी। उन्होंने बहुत रोकना चाहा पर मस्कीन साहब जी रुके नहीं, क्योंकि दिल्ली वास्ते फ्लाइट दियां टिकटां सन उन्हां दे कोल। उन्हें आख्या नहीं, मैं जाना है। गुरमुख प्रेमी सज्जणा ने जो उत्थों दे सकत्तर साहब दे बच्चे सन, डॉक्टर मस्कीन साहब नाल बहुत प्यार करते सन। उन्होंने एक इंजैक्शन तो कुछ गोलियां एयर होस्टेज नूं दित्तियां कि प्लेन दे विच बाई चांस मस्कीन साहब जी नूं कुछ हो जाए तो इंजैक्शन लगा देना, गोलियां मूँह विच पा देना। और मस्कीन जी नूं कह भी दिता सी कि दिल्ली एयरपोर्ट ते कोई डॉक्टर तुहानूं रिसीव करन वास्ते आवे। और डॉक्टर सरदूल सिंह जी परिवार समेत मस्कीन साहब जी नूं लैण वास्ते आए भी सही उत्थे। उन्होंने फिर अपने घर रखिया, 15 दिन चैकअप होंदे रहे, दवाइयां भी दित्तियां गईयां, इलाज किया। मस्कीन साहब जी ने जदों शरीर स्वस्थ महसूस किया तो परिवार दे नाल फिर अलवर चले गए। कुछ दिन उत्थे आराम करन तो बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्रकाश पुरब ते मस्कीन जी हर साल पटना साहब जाते सन। उन्होंने प्रण किया है सी, उत्थों की कमेटी ने, प्रबंधकां ने, प्रेमियां ने मस्कीन जी कोलों प्रण लिया होया सी कि जिथों तक तुहाडे स्वास चल रहे हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के गुरपुरब ते तुसी इत्थे ही हाज़री भरनी है। मस्कीन जी ने उत्थे जाण दा
मन बनाया। परिवार दे मैंबर ते डॉक्टर मस्कीन जी नूं रोकदे रहे कि तुसी नहीं जा सकदे हो, इतना लंबा सफ़र है, हुणे हुणे तुहानूं हार्ट दी प्रॉब्लम होई है, तुसी अजे नहीं जा सकदे हो। लेकिन मस्कीन जी दा गुरु दे प्रति जो अंदर प्रेम सी, मस्कीन जी ना रुके। उन्हां दी जिद दे अगे परिवार नूं ते डॉक्टर नूं भी हार मननी पई और मस्कीन जी ने तख्त श्री पटना साहिब वास्ते चाले पाए हैं। मस्कीन जी दे कुछ इतिहासक स्थान ऐसे सन जैसे दरबार साहब श्री मंजी साहब, गुरु रामदास जी दे गुरपुरब ते कथा करते सन उत्थे। सीसगंज साहब गुरु तेग बहादुर साहब दे गुरपुरब ते पक्का ही उत्थे हाजरी भरदे सन। पटना साहब तख्त साहब ते भी हाजरी हर साल भरदे सन। फिर तख्त श्री हजूर साहब अबचल नगर उत्थे भी हाजरी भरदे सन। मस्कीन जी ने कदी भी इन्हां महान अस्थानां तो फंड दे विचों कदी पेटा नहीं लई सी, कदी भी नहीं। उन्हां दी आत्मा नहीं सी मनदी भी नहीं महाराज मेरी उपजीविका बड़ी अच्छी चला रहे हैं, मेरी प्रालब्ध मैनू मिल जाती है, इन्हां स्थानां तो मैं कदी पेटा नहीं लैनी है, फंड विचों नहीं सन लैंदे। बाकी संगतां बहुत सेवा करदियां सन, उन्हां दा वधिया गुजारा चलदा सी। कुछ मस्कीन साहब जी दे अंदर गुरु दे प्रति विश्वास भी सी कि सतगुरु कोई कमी रहन नहीं देणगे, क्योंकि सिख दी चिंता गुरु नूं होंदी है। ना कर चिंत चिंता है करते, तू केवल चिंतन कर, चिंता ना कर। तू चिंता गुरु करेगा, चिंता परमात्मा करेगा, तू केवल चिंतन कर। उसदा मस्कीन जी उपदेश दिया करते सन और खुद विश्वास भी रखते सन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्रकाश पुरब ते 3 दिन हाजरियां भर के संगतां दी, और भी कुछ आस पास दे इलाकियां विच हाजरी भर के उत्थों मस्कीन जी बिल्कुल सही सलामत गुरु की कृपा सदका मस्कीन जी फिर दिल्ली पहुँचे हैं। इस दौरान मस्कीन जी दियां अदालतां दे विच पेशियां भी आरंभ हो गईयां। पहले ठीक नहीं सन तो अर्जी लग जाती सी उन्हां दी, पर फिर अदालतां दे विच पेशियां भी शुरू हो गईयां दिल्ली दे विच। हकूमत नूं उस वक्त दे राजनीतिकां नूं मस्कीन जी दा प्रचार करना चंगा नहीं सी लगदा उन्हां दा, और कोई कारण नहीं सी केस बनाउण दा। बस ये प्रचार ना करन, किधरे बाहर ना जान, इत्थे दिल्ली 'च ही बैठे रहन। मुकदमे भी जिहड़े बनाए हुए सन कोई देश द्रोह दे मुकदमे नहीं सन, ना ही मस्कीन जी कदी देश के खिलाफ बोले ने। मैं फिर अर्ज करां कि जो पंथ दे प्रति दर्द सी उन्हां दे अंदर कदी कदी शब्दां दे राही उभर के बाहर आ जांदा सी, और ये उन्हां दा फर्ज भी बनदा सी मस्कीन जी दा, क्योंकि उन्हां ने बोलां दे राही संगतां नूं सुचेत करना हुंदा सी गुरु दी कथा दे नाल नाल। मस्कीन जी अक्सर इक्को ही गल क्या करते सन कि ये जो कुछ होया है ये गलत होया है, इसनूं रोकिया जा सकदा सी। बिजली पानी बंद कर देंदे, घेरा पा लेंदे, गिरफ्तारियां हो जांदियां। इतना जो जान माल दा नुकसान होया ना, ये नहीं होना सी, ये गलत होया है। ये किधरे न किधरे राजनीतिकां ने सिखां दे नाल कोई जाति दुश्मनी कड्डी है। बस इतने बोल बोलते सन मस्कीन जी। मस्कीन जी
हर दूजे तीजे दिन अदालत विच जाना, सारा सारा दिन उत्थे बैठे रहना दरखत दे थल्ले। इस दौरान ही कुछ मस्कीन जी दे जेड़े बड़े करीबी कहे जाते सन, उन्होंने किनारा भी कर लिया, फतेह बुलानी भी बंद कर दी। सारा सारा दिन अदालत दे विच एक दरखत दे थल्ले मस्कीन जी बैठे रहंदे सन। कईयां ने तो आके तनज भी करनी शुरू कर दी, कटाक्ष करना शुरू कर दिता। मस्कीन जी तुहाडे विच साडे विच की फर्क रह गया? हुण तुहाडे ते भी केस बने हुए ने, साडे ते भी केस बने हुए ने, पर कौन दसे तुहाडे केस जिहड़े बने हुए ने वो तुहाडे बिजनेस दे जां होर कई तरह के तुसीं काम धंधे करदे हो, उन्हां दे केस बने हुए ने, बेईमानियां दे केस बने ने। मस्कीन जी दे उत्ते तो खामखाई केस बनाए हुए सन। कोई केस भी कोई बहुत वड्डे नहीं सन, मामूली पद्धर दे। पुछ-गिछ भी नहीं सी होंदी, कोई पुछ-गिछ नहीं सी होंदी, बस हाज़री भरनी होंदी सी। उत्थे हाज़री भरन जाना, अगली तरीक दे दित्ती जाती सी, 2 दिन 3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर जाना पैंदा सी मस्कीन जी नूं। मस्कीन जी ने 2 वकील कीते हुए सन, एक मेहता और एक तालीवाल। ये दोनों मस्कीन जी दे वकील सन जो कोशिश कर रहे सन कि किसी तरीके ये केस सारे ख़त्म हो जान, मस्कीन जी नूं आज़ादी मिले और फिर तो प्रचार कर सकन। लेकिन मस्कीन जी दे केस चलते ही रहे। सीसगंज साहब दे विच मस्कीन जी की रिहायश होया करती सी। सीसगंज साहब उत्थों ही मस्कीन जी ने जाना अदालत विच। अविनाशी सिंह मेछी वीर जो मस्कीन जी का भतीजा सी, ये बचपन तो नाल चलते रहे ने, हुण भी हैन। तुसी अलवर जाते हो तो उत्थे उन्होंने मिलते होवोगे जरूर। वो बंगला साहब तो लंगर लै आंदे सन, क्योंकि पार्लियामेंट कोर्ट जिहड़ी है उत्थे उन्हां दी पेशी होंदी सी। पटियाला हाउस दे विच पार्लियामेंट थाना सी, पटियाला हाउस जो कोर्ट है उहदे विच पेशी होंदी सी। उत्थों लंगर लै आंदे सन ते उत्थे ही बैठ के सारा दिन छक लैणे। कदी मन विच उदासी होनी, कदी सिमरन करना, कदी बाणी पढ़नी, पर जिस दिन जाना तो सारा दिन ही खत्म हो जाता सी। मस्कीन जी क्योंकि लंबी कथा करन वास्ते जां लंबे टूर ते किधरे जा नहीं सन सकदे, दिल्ली दे विच भी बहुत सारे जो क्या करते सन कि असी तुहाडे नाल खड़े हाँ, तुहाडे साथी हाँ सी। उन्होंने भी जदों देख लिया भी ये मस्कीन जी तो बुरी तरह फस गए ने, उन्होंने भी अखां फेर लईयां। बहुत सारे गुरुद्वारियां दे प्रबंधकां ने भी अखां फेर लईयां। जिथे मस्कीन जी कदी कदाई कथा करके ते अपना घर का गुजारा, वकीलों की फीस और रोज़ाना के जो खर्चे सन वो पूरे करते सन, उस तो भी मस्कीन जी का हाथ बड़ा तंग हो गया बहुत। मस्कीन जी एक दिन बैठे उथे अदालत के दरखत थले सोच रहे सन कि मेरे नाल ही ऐसा क्यों हुंदा पिया, मेरे नाल ऐसा क्यों। जेड़े मेरे साथी सन जो बड़ा दावा करते सन कि मस्कीन जी नाल साडा बहुत प्यार है, सब छोड़ के चले गए ने। मस्कीन जी कल्ले ही जाया करते सन अदालत दे विच, या उन्हां दा भतीजा अविनाशी सिंह वो नाल हुंदा सी, कदी कदाई अमरीक सिंह भी हुंदा सी अलवर वाले। मस्कीन जी नूं उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दा सलोक बड़ा चेते आउंदा सी, संग सखा सब तज गए को न निभ्यो साथ, कहो नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। ए परमेश्वर है निरंकार, बस तेरा ही सहारा है हुण, बस एक तेरा सहारा। हालांकि कुछ है सन
जो मदद करते सन कीती उन्होंने, पर बहुत थोड़े सन वो। बाकी सब ने अखां फेर लईआं सन। जिवें एक शायर दियां पंक्तियां ने कि सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के वक्त चंद मिलते हैं, जब मुसीबत आती है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। उंज तां बहुत सारे मिल जाते हैं, पर जदों मुसीबत आती है ना बंदे ते, उस वक्त फिर बहुत घट गिणती रह जाती है। असल पहचान फिर उदों ही बंदे दी होंदी है जब मुसीबत किधरे आ जाए, कौन हथ पकड़दा है ते कौन हथ छुड़ा के दौड़ जांदा वे, कौन दौड़ जांदा है। मस्कीन जी दा पासपोर्ट भी जब्त किया होया सी, किधरे बाहर भी नहीं सन जा सकते, बाहर आना जाना बिल्कुल बंद होया पिया सी। बाहर तां कि देश विच ही किधरे लंबी कथा वास्ते नहीं सन जा सकते। मस्कीन जी नूं एक गल दी हैरानगी सी। इस गल दी हैरानगी मस्कीन जी नूं कि जिन्हां दियां गिरफ्तारियां दे उत्ते करोड़ां रुपया खर्च होया, गौरमेंट दा बहुत खर्चा होया, जिन्हां दे कोल हथियार भी पकड़े गए, जिन्हां दे उत्ते देश द्रोही दे मुकदमे भी बने, उन्हां दे सारे केस विड्रॉ कर दिते गए, ख़त्म कर दिते गए। पर मस्कीन जी दे केस ज्यों दे त्यों बने हुए, बल्कि होर नवे नवे केस रोज़ ही बना दिते जाते सन। जिस वक्त मस्कीन जी नूं गिरफ्तार किया गया ना एयरपोर्ट तो, उस तो बाद मस्कीन जी नूं पार्लियामेंट थाणे दे विच रोज़ हाज़री भरनी पैंदी सी, रोज़ाना ही। दूजे तीजे दिन अदालत विच, रोज़ाना थाणे विच 24 घंटियां विच एक बारी उत्थे जाके हाज़री भरनी पैंदी सी। हैरानगी सी कि जिन्हां कोल हथियार बरामद होए, जिन्हां ने उल जलूल गल्लां भी कीतियां, देश द्रोही दे केस जिन्हां दे उत्ते बने, उन्हां दे सारे केस रफा दफा कर दिते गए, पर मस्कीन जी दे केस ज्यों दे त्यों बने रहे। हुण जिहड़ा बंदा रोज़ थाणे विच हाज़री जाके भरे, उहदी दिमागी हालत कैसी हो जाएगी, कितना वो परेशान होवेगा। फिर जिहड़ा रोज़ थाणे विच हाज़री भरदा होवे, लाजमी है कि आम बंदा उन्हां दे नाल रह ही नहीं सकता है। फिर वो सब डर गए सन मस्कीन जी कोलों। जिन्हां दे उत्ते वड्डे वड्डे केस बने, उन्हां दे केस सारे खत्म कर दिते, मस्कीन जी दे नहीं। जैसे दो पंक्तियां ना एक शायर दियां, वो कहंदा कि हम अगर आह भी करते हैं, हम अगर आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो जिक्र तक नहीं होता। एक कोई कत्ल भी करता है, वड्डे वड्डे केस ने, उन्हां दे उत्ते पूरी सरकार दी रहमत हुई और सारे केस खत्म कर दिते। मस्कीन जी दे उत्ते केस ज्यों दे त्यों बने रहे। मस्कीन साहब जी दे उत्ते बहुत ही मस्कीन जी नूं परेशान किया जाता सी। घर भी मस्कीन जी दा कुड़क हो चुका सी, बच्चे परेशान हो रहे सन। रोज़मर्रा के जो खर्चे ने उन्हां दी पूर्ति करनी मस्कीन सी जी वास्ते बहुत औखा काम हो गया, बामुश्किल गुजारा चलन लग पिया। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे गुरपुरब ते मस्कीन जी हर साल, क्योंकि दरबार साहब जाते सन, गुरुद्वारा मंजी हाल विच कथा करते सन। गुरु रामदास जी दे गुरपुरब ते मस्कीन जी जाना चाहते सन, पर पाबंदियां बड़ियां सन। मस्कीन जी दा पंजाब दे विच वड़ना, इहदे उत्ते भी बैन लाया होया सी, जा नहीं सन सकते। और जिथे किथे मस्कीन साहब जी की तलाशी भी लै ली जाती सी, उन्हां दी कार की तलाशी, उन्हां दी अपनी तलाशी, किनू मिलते ने किनू नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता सी।
लेकिन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरनां दा प्यार मस्कीन जी नूं रोक ना सकिया। भेस बदल के मस्कीन साहब जी दरबार साहब पहुँचे और उत्थे मस्कीन जी ने कथा की गुरु रामदास जी दे दरबार ते। मस्कीन जी राजनीतिकां दी सारियां चालां नूं समझ रहे सन। मस्कीन जी कथा दे दौरान मस्कीन जी अक्सर क्या करते सन कि ये राजनीतिक लोग वोटां दी खातिर, राज प्राप्ति दी खातिर ये कुछ भी कर सकते हैं, तुसीं इन्हां तो सुचेत होवो। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपना सकते हैं। मस्कीन जी क्या करते सन कि तुहानूं वरत्या जा रहा है, तुहाडा उपयोग किया जा रहा है, तुहानूं पता ही नहीं है इस गल का। भोले भाले लोगों नूं मारिया जा रहा है, फसाया जा रहा है। कई धार्मिक बंदे बेचारे भोले पा ही इस दौरान मौत के घाट उतार दिते गए। मस्कीन जी सुचेत करते सन कथा के दौरान। दूसरा, मस्कीन जी सारिया राजनीतिक चालां नूं समझ रहे सन भी ये सिर्फ सानू वरतदे पे ने, होर कुछ नहीं है। हिंदू सिखां दे विच पाड़ पा के अपनियां रोटियां सेकदे पे ने। नुकसान इहदे विच केवल सिख कौम दा है, होर किसे दा नुकसान नहीं है। मस्कीन जी हालांकि राजनीतिक नहीं सन बिल्कुल भी, ना पहले सन ना बाद विच सन, कदी भी नहीं। सिर्फ थोड़ा बोलते जरूर सन राजनीति के खिलाफ। पर जब मस्कीन जी ने देख लिया कि ये लोग दगाबाज हैं, फरेबी हैं, मस्कीन जी ने फिर अपने आप को थोड़ा एक पासे करना मुनासिब समझा। मस्कीन जी नौजवानों को सुचेत करते सन, संगत को सुचेत करते सन कि इन्हां दोगले लोगों ने, इन्हां राजनीतिक लोगों ने देश दे उत्ते मर मिटण वाली कौम नूं इन्हां ने देश द्रोही कौम बना दिता वे। तुसीं इस गल नूं समझो। जिन्हां ने आज़ादी लैके दिती है, आज़ादी दे विच बहुत वड्डा हिस्सा जिन्हां ने पाया है। तुसीं आज़ादी दे आंकड़े पढ़ के देख लेना, सब तो ज़्यादा हिस्सा 2% वाली कौम सिख कौम का सब तो वड्डा हिस्सा है। और इसे ही कौम नूं देशद्रोही बनाने की कोशिश की इन्होंने। जबकि दशमेश पिता ने अपना परिवार कुर्बान कर दिता इस देश नूं आज़ादी दिवाउण वास्ते। अंग्रेज़ों की आज़ादी दे विच भी सिखां दा सब तो ज़्यादा योगदान रहा है। ये देश ना होंदा अगर पिता दशमेश ना होंदा। पर राजनीतिक कुछ भी कर सकते हैं, गिरगिट नूं रंग बदलण विच भी समा लगता है, लेकिन राजनीतिकां नूं रंग बदलण विच बिल्कुल समा नहीं लगता है। ये वोटां दी खातिर, राज प्राप्त करन दी खातिर किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। मस्कीन जी ने जब इस तरह नौजवानों नूं सुचेत करना शुरू किया कि जवानियां रुल गईयां हैं, जवानों नूं खत्म किया जा रहा है, तुसीं सुचेत होवो। कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब कढ़ लिया और उन्होंने कह भी दिता कि मस्कीन डर गया है। उन्होंने बोल ने मस्कीन जी डर गए हैं, मस्कीन जी वापस मुड़ गए हैं। पर मस्कीन जी कहते हैं कि मैं तो डरिया नहीं हाँ, मैं तुहानूं सुचेत करदा पिया वां। सुचेत होवो, समझो। केवल जोशो खरोश नाल काम नहीं चलता है। जिवें गड्डी चलाउण वास्ते पेट्रोल की जरूरत पैंदी है, टंकी दे विच पेट्रोल चाहिए, पर रेडिएटर दे विच पानी भी चाहिए ताकि गड्डी ठंडी रह सके, ओवर हीट ना होवे। पेट्रोल भी चाहिए, पानी भी चाहिए, जोश भी चाहिए, लेकिन समझदारी भी चाहिए है।
केवल जोश नाल काम नहीं चलता है। मस्कीन जी ये समझाना चाहते सन, समझो राजनीतिकां दी चाल नूं, सुचेत होवो, नुकसान केवल साडा ही है और किसी का नहीं है। पर फिर भी मस्कीन साहब जी नूं कुछ लोगों ने गलत समझा और नौजवान ओवर हीट होए और ज़्यादा समा चल नहीं सके। फिर लेकिन मस्कीन जी सुचेत करते रहे हैं कि राजनीति नूं समझो तुसी। भावें मस्कीन जी पहले भी राजनीतिक नहीं सन, पर फिर भी राजनीतिकां तो एक पासे अपने आप नूं कीता मस्कीन जी ने। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ। शुक्र किया मस्कीन साहब जी ने गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी का, क्योंकि 1984 तो लैके 1991 तक तकरीबन कोई 7 साल तक मस्कीन जी परेशान होंदे रहे ने। 7 साल लगातार दूजे तीजे दिन अदालत विच, कदी थाने दे विच, कदी गिरफ्तार कर लिया, कदी जमानत हो गई है, फिर आर्थिक तंगी, फिर लोगों के बोल कबोल, कई तरह दी परेशानियां। आम बंदा अगर कोई होर होंदा तो शायद टुट जाता, हो टुट ही जाता हो। पर तो मस्कीन जी सन जिन्हां दे अंदर विश्वास सी गुरु दे प्रति। सतगुरां ने नितनेम दी बरकत दा सदका उन्होंने अंदरों एक हिम्मत दिती हुई सी और डट के मुकाबला करते रहे मस्कीन जी। 7 साल कोई थोड़े नहीं होंदे ने, बहुत समा होंदा, लंबा समा। किधरे बाहर आ जा नहीं सन सकते, विदेश नहीं जा सकते सन, किधरे कथा नूं टाइम नहीं सी मिलता, बड़ियां परेशानियां सन बहुत ज़्यादा। 91 दे विच जदों मस्कीन साहब जी नूं पासपोर्ट मिलिया तो पासपोर्ट की जो वैलिडिटी सी वो खत्म हो चुकी सी। मस्कीन जी ने दूसरा पासपोर्ट बनाने वास्ते जदों अप्लाई किया तो सरदार गुरचरण सिंह जी, जो ज्ञानी दलीप सिंह जी दर्दी दे भरा सन, उन्होंने बड़ी हैल्प की इस विच। नवा पासपोर्ट जद हथ विच आया, मस्कीन जी शुकराना किया गुरु रामदास महाराज दा। अपनियां कुछ किताबां ते कुछ कैसटां जो उन्हां दियां रिकॉर्डिंग कीतियां हुईयां टेपां सन, कैसटां सन, मस्कीन जी लैके फिर एम्बैसियां दे विच गए। उत्थे कोई अमरीका, इंग्लैंड और कनाडा दी एम्बैसी भी जदों गए, सतगुरां ने कृपा की बिना किसी परेशानी दे मस्कीन जी नूं तिन्नों ही कंट्रियां दे वीजे दे दिते गए। तिन्नों ही कंट्रियां दे मस्कीन जी नूं जदों वीजे मिल गए तो टिकट वास्ते कोल माया नहीं सी उन्हां दे। इधरों उधरों किधरों मित्रां सज्जणा कोलों कुछ माया इकट्ठी करके मस्कीन जी ने टिकट लई और फिर उत्थों ही मस्कीन साहब जी ने विदेश यात्रा आरंभ की। फिर मस्कीन जी अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, कनाडा गए। कुछ समा उत्थे संगतां दी कथा विचारा राही सेवा करते रहे। कुछ माया हथ विच आई, उहदे नाल फिर आके ते अपना कारोबार मस्कीन साहब जी ने ठीक किया। मस्कीन जी ने फिर प्रण किया कि हर साल विदेश दे भी कुछ टूर जिन्हां इलाकियां दे विच संगतां मस्कीन जी नूं प्यार करदियां ने, हर साल उत्थे जाया जाए और गुरु दी मत अनुसार जो सतगुरां ने कथा दा अंदर बीज बोया है
वो संगतां तक भी पहुँचाया जाए मस्कीन जी, क्योंकि गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे। कथा सुनन दे नाल करन दे नाल मन दी जिहड़ी मैल है वो दूर होंदी है। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। मस्कीन जी दा जब इंडिया दे विच आए ना तो एक दिन बड़े उदास बैठे हुए सन। मस्कीन जी बड़े उदास। बाबा बलवंत सिंह जी निर्मले उन्हां दे कोल सन। उन्होंने पूछया भी मस्कीन की गल है, अज तू थोड़ा उदास लगदा पिया, मैं की परेशानी है? मस्कीन जी कहंदे ने बाबा जी अंदर जो तड़फ है ना परमेश्वर नूं मिलन दी, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे, वो कदी कदी तड़फा के रख देंदी है। क्योंकि मस्कीन जी 2-3 वारी उस अगम्मी परमेश्वर परमात्मा की झलक नूं प्राप्त कर चुके सन। उन्हां कोल स्वाद सी उस परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा दे परम आनंद दा स्वाद सी उन्हां कोल। पर इन्हां 7-8 सालां दे विच भज दौड़ और कुछ हालात ने, मस्कीन जी खुद लिखते ने कि कुछ ऐसे हालात बने कि मैं दिन पे दिन टैंदी कला दे विच चला गया। मैं वैसे नहीं, अंदर जो आनंद बनया होया सी ना वो कुछ डाउन होंदा गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कमी आई। नितनेम नहीं टुटिया, गुरु नाल प्रेम नहीं टुटिया, पर वो जिहड़ा अंदर परम आनंद सी ना उस तो मस्कीन जी वांझे होंदे रहे। क्योंकि परेशानियां इतना बहुत ज़्यादा हो गई सन मस्कीन जी तय। उस परम आनंद तो मस्कीन जी कहंदे ने जद मैं वांझा होया अंदर तड़फ होर ज़्यादा वधी है। बाबा बलवंत सिंह जी ने पूछ लिया भी तू क्यों इतना उदास है? मस्कीन जी कहते हैं बाबा जी वो जो परम आनंद है ना, मैं उस तक पहुँच नहीं सकता हाँ, मैं बहुत दूर हो गया हाँ। परेशानी ये है, और कोई परेशानी नहीं है। दुख इस गल दा है, और कोई दुख नहीं है। उदासी इस गल दी है, और कोई उदासी नहीं है। बाबा बलवंत सिंह जी ने उन्होंने एक बड़ा प्यारा जवाब दिता है। बाबा बलवंत सिंह जी कहते ने भी तू कथा करदा है, गुरु तेरे कलों कथा कराउणी चाहता है। जैसे एक रोंदे हुए बच्चे दे मूँह दे विच माँ दा अस्तन जदों पै जांदा ना, बच्चे दा फिर रोना बंद हो जाता वे, फिर रोना बंद हो जाता, क्योंकि उसनूं अमृतमई दुध की प्राप्ति हो जाती है, बच्चे की भुख मिटनी शुरू हो जाती है, उसका रोना बंद हो जाता वे। जिस दिन तैनू उस परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई, जिवें एक बच्चा चुप कर जाता ना, तू भी चुप कर जाएगा, फिर तू बोल नहीं सकेगा, तू बोल नहीं सकेगा। गुरु नानक तेरे कलों कथा कराउणी चाहते हैं, तू कथा कर। जे तैनू पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति हो गई, फिर तू बोल नहीं सकेगा। गुरु तेरे कलों कथा कराउणी चाहता है, तू कथा कर ते कथा दे विच ही खुश रह। वरना जिस दिन प्राप्ति हो गई ना पूर्ण तौर ते, फिर तू बोल नहीं सकेगा। गुरु नानक ने तेरी ड्यूटी लाई है कथा करन दी, तू कथा करी जा बस, इसे विच ही खुशी समझ। बाकी कृपा आपे निरंकार ने करनी है, गुरु नानक साहब ने कृपा करनी है। तू ये चिंता छोड़ दे, गुरु तेरे कलों कथा कराउणी चाहता है, तू कथा करी जा। मस्कीन जी कहते ने उन्हां दे बोलां ने मैनू फिर शांति बख्शिश की, मैनू सुकून मिलिया, और फिर मैं वापस अपने आप नूं संभालना शुरू किया। वापस नितनेम विच होर वाधा किया, थां थां ते संगतां दी जाके सेवा करनी फिर तो आरंभ की। 7 सालां दी कड़ी मशक्कत तो बाद
ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਭਲੇ और फिर संगतां दी कथा विचारा राही सेवा आरंभ की। मस्कीन साहब जी ने इतनियां तकलीफ़ां मस्कीन जी ने 84 तो बाद झेलियां हन। मस्कीन जी ने कई वारी गिरफ्तारियां हुईयां अदालतां दे विच, थाणियां दे विच, और जदों कोई साथ छड़ जांदा ना तो फिर तो होर भी दिल टुट जांदा है। इतनियां परेशानियां तो बाद मस्कीन जी फिर तो संभले और फिर उन्होंने वापस मोर्चा कायम किया। अपने होर संगी साथियों को इकट्ठा करके प्रचारक दौरे शुरू किए और संगतां की सेवा करते रहे। बाकी उन्होंने जीवन ते असी कल फिर होर चात पाउण दी निमाणी कोशिश करांगे। वड्डे भाग हन मेरे, सतगुरां ने मैनू ये तौफीक बख्शिश की कि उस महान आत्मा की जीवन गाथा आप संगतां तक दास पहुँचा रहा है। सतगुरु मैनू तौफीक बख्शिश करन, गुरु नानक सच्चे पातशाह किरपा करन। फेसबुक पेज के उपर आप जो कथा सरवण कर रहे हो उसनू आप फॉलो करो, लाइक करो, शेयर कर दिओ, होर संगतां तक भी पहुँच जाए। सारी कथा यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा उत्थे भी उपलब्ध है, आप उत्थे भी सरवण कर सकते हो। कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा चैनल आप सबसक्राइब करो। यही तुहाडे वल्लों दित्ती हुई सब तो वड्डी प्रेम भेटा होवेगी दास वास्ते। शेयर कर दिओ ताकि होर संगतां तक भी पहुँचन। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारिआं दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।